मैं एक दिन के लिए, एक मिनट के लिए नहीं उन्होंने कहा कि तुम लेट आते हो, एक बार भी जोर से भी नहीं बोला होगा कि ऐसा नहीं करना ये वैसा। वो हमेशा कहते रहो, खुद भी वो बात बात गठन में काम कर रहे हो, सबको एक लेकर चलना। अरे बड़े भाई राजेंद्र जी, उनके बड़े भाई, लेकिन इतना है, गला मेरा धर चुका है वैसे, लेकिन इतने वालों पर बीती है, वो उसके लिए सदैव हमारे साथ है। लेकिन मैं इस मंच से जरूर एक अपनी तरफ से जरूर ये कहूंगा, कहीं ना कहीं बख्शी साहब जी ने भी वही टॉपिक लिया कि कहीं ना कहीं इलाज बीमारी। श्रद्धांजलि समारोह में हम सब यहाँ पे एक परिवार के रूप में एकत्रित हुए। बहुत अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि हमारा कोई कार्यकर्ता जब इस दुनिया में नहीं रहता तो हम सभी एक परिवार के रूप में आके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस सृष्टि का अटल नियम है कि जो इस सृष्टि पे मृत्यु लोक में आया, इस सृष्टि से उसको जाना ही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ आने के बाद हमने क्या किया, हमारा समाज के प्रति क्या योगदान रहा। आज जितने भी इस सृष्टि से चले गए, और इसी प्रकार हमें हमेशा परिवार के रूप में एकत्रित होकर एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना चाहिए। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं सभी महान आत्माओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। यहाँ पे श्रद्धांजलि समारोह रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी एक सियासी पार्टी नहीं है, ये हमारा एक परिवार है। पिछले दिनों में बहुत सारी हमारी कीमती जानें जो हमारे बीच हुआ करती थी वो हमारे बीच नहीं रहे। हमारे भाजपा के जिला प्रधान राजेंद्र गुप्ता जी के दो बड़े भाई विजय गुप्ता जी और पवन गुप्ता जी, हमारे पंचग्राही मंडल के मंडल अध्यक्ष बोधराज जी, मेरे छोटे भाई राजा रतन जी के पिताजी श्री देव सिंह जी। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे प्रभु इन सब आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। और ये जो हमारे साथी हमारे बीच नहीं है, मैं आज सुबह जब आया तो मैं देख रहा था कि जब भी हमारी कोई यहाँ पार्टी की मीटिंग हुआ करती थी, प्रोग्राम हुआ करता था, तो बोधराज जी जब आते तो हंसते खेलते आया करते थे। आज मुझे ये लग रहा था कि देखो आज हमारे एक साथी जो हर एक मीटिंग में, हर एक प्रोग्राम में हमारे बीच हुआ करते थे, आज वो हमारे बीच नहीं रहे। और आज के बाद ये हमें लोग कभी नहीं मिलेंगे। हम जो कुछ मर्जी कर ले, ये लोग जो हमारे बीच में आज नहीं रहे, ये आज के बाद हमें कभी भी नहीं मिलने वाले। कि ये जो आत्माएं हमारे बीच नहीं रही, इन लोगों ने पार्टी के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ किया है। इन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हम सब चले, वही हमारे सब के लिए सच्ची और मतलब की श्रद्धांजलि होगी। जिस तरह इस हाल में हम लोग बैठे हुए हैं, इस हाल में कितनी बैठकें हुई और सब हंसते खेलते पार्टी के कार्यक्रम को लेकर यहाँ पे बैठकें होती थी। आज किस तरह सब यहाँ पर उपस्थित सभी लोग नम आंखों से हमारे बीच में से जो इस कोरोना काल का ग्रास बने हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस कोरोना से तो बहुत बड़ा लॉस हुआ, बहुत बड़ा नुकसान पूरी दुनिया भर में हुआ, हमारे देश में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हमारे प्रदेश में भी हुआ। लेकिन अगर हम राजौरी की बात करें तो राजौरी को जितना लॉस हुआ, मुझे लगता है कि छोटे से एरिया में इतना लॉस कहीं नहीं हुआ। हमारे बीच में से हमारे पार्टी के अधिकारियों के परिवार से लोग चले गए। हमारे जिला अध्यक्ष राजेंद्र जी के 2 भाई इसका शिकार बन गए। हमारे खुद मंडल अध्यक्ष यहाँ से इस काल का ग्रास बन गए। हमारे राजा रतन जी के पिताश्री इस संसार से चले गए। इसके साथ साथ
राजौरी से बहुत सारे लोग जो है इस कोरोना का ग्रास बने। पहले दिन हमारे सुंदरबनी एरिया के एक मंडल के कोरोना की वजह से चले गए। बहुत बड़ा लास्ट जो है वो राजौरी डिस्ट्रिक्ट को सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, आज जिला भाजपा ने एक शोक सभा जो है उसका आयोजन किया। जिला राजौरी ने इस कोरोना में, इस महामारी में बहुत सारी कीमती जानें जो है हुई। कोई सीधी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, कोई सीधी संघ परिवार से जुड़ी हुई है, कोई अलग अलग समाज के हमारे बड़े ही जाने माने लोग और दूसरी विचारधारा के लोगों की भी जाने जो है इसमें गई है। और इस कोरोना की महामारी में कोरोना के अलावा भी एक आम मौतें भी इस राजौरी जिले में बढ़ी हुई। ऐसा लगता था मानो कि एक कहर सा राजौरी जिले में आ गया है। आज 2 मौतों की सुनते थे, 2 दिन के बाद 3 मौतों का और सुनते थे। पूरा जिला जो है इसमें शोक में रहा। भगवान ने कोई अब कृपा की है कि भाई हम इस शोक से और इन मौतों से उबर रहे हैं और अब कोई इतनी घटनाएं जो हैं वो नहीं हो रही हैं। इस महामारी में मैंने अपने भाई, अपने मित्र, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता जी के 2 भाइयों को खोया। विजय जी और पवन जी 2 भाई जो हैं, 2 इनके बाजू जो हैं वो चले गए। बड़ा नुकसान परिवार को हुआ है और उसके साथ साथ हमारे जिला अध्यक्ष को हुआ। मैंने यहां अपना मंडल प्रधान जो है वो खोया, बोधराज जी। बड़ा नुकसान पार्टी को, मुझे जाति भी हुई। इतने बढ़िया कार्यकर्ता, इतने नेक कार्यकर्ता, इतने साफ सुथरे कार्यकर्ता, इतने सच्चे मन के कार्यकर्ता बड़े कम होते हैं। वो हमसे चले गए। वो बीमार रहे, 20 दिन वो घर में थे। 20 दिन का टेलीफोन बंद था। मैंने 2 बार फोन भी उनको किया। 20 दिन के बाद उनका फोन आया, मुझे टाइफाइड था, मैं बीमार था। परंतु वो लगता है कि कहीं ना कहीं ऊपर वाले का संदेशा था, इसलिए ठीक से इलाज नहीं हो पाया। उसके बाद पता चला कि हॉस्पिटल, उसके बाद राजौरी में आया तो उनको मिलने भी आए, ठीक लग रहे थे। लेकिन उसके बाद अचानक फोन आता है कि वो हॉस्पिटल ले गए हैं उनको अटैक आ गया है। वहां से वो जम्मू आते हैं। प्रयास किया गया कि उनका अच्छा से इलाज हो, लेकिन वो हमारे बीच में नहीं रहे। हम उनके परिवार के साथ पूरे तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी कर मैंने अपने छोटे भाई राजा रतन के पिताजी को खोया। माननीय सुखदेव जी हमारे बीच में नहीं रहे। जब भी मैं उनके पास बैठता था, बड़ी अच्छी बात करते थे, बड़ी अच्छे विचार रखते थे, हमें ताकत देते थे, मनोबल देते थे, आगे बढ़ने का एक शिक्षा देते थे। वो हमसे चले गए। उसके साथ अगर हम बात करें कि हमारे शहर से, जैसे दिनेश जी ने बताया, कितने नाम इन्होंने गिनाए हैं, चाहे उसमें कुमार जी हैं, चाहे हमारे और श्राफ जी की धर्म पत्नी है, हमारे यहाँ स्टीव जी हैं, उनकी धर्म पत्नी सुदर्शना जी, जो कि सत्संग को यहाँ पर पिछले 40 सालों से मुल्तान भवन के आंदोलन का एक अहम रोल रहा है। उसके अलावा भी यहाँ पर शहर के अंदर बड़ी मौतें हुई। उसके अलावा जैसे उन्होंने बताया कि बाल के अंदर हमारे रवि जी चले गए, वहां से पंडित लेखनाथ जी चले गए। हम अगर मुरादपुर और डूंगी की भी बात करें तो वो इन इलाकों के अंदर से भी हमारे कुछ साथी चले गए और बड़ा एक नुकसान हमको झेलना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने आज यहाँ पर शोक सभा रखी है। पूरी भारतीय जनता पार्टी अपने जिला अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता जी के साथ खड़ी है। वो इस दुख की घड़ी में अपने आप को अकेला महसूस न करें। पूरी भारतीय जनता पार्टी राजा रतन जी के साथ खड़ी है। इस दुख की घड़ी में वो अपने आप को अकेला महसूस न करें। पूरी भारतीय जनता पार्टी बोधराज जी के भाई यहाँ हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि पूरी भारतीय जनता पार्टी बोधराज जी के साथ खड़ी है। कहूंगा कि राजेंद्र जी का जो एक बड़ा नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई पूरी जिंदगी नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी मैं राजेंद्र जी से कहूंगा
कहूंगा कि आपका जो है एक फर्ज बन गया है। आपके अपने परिवार के साथ 2 और परिवारों का फर्ज जो है वो आप पे आया है, उसको आपको निभाना है। हम पूरे तरीके से आपके साथ खड़े हैं। मैं और उनको वहाँ शांति मिले, अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि ये छूत की बीमारी है। इस प्रकार से आज अब ये श्रद्धांजलि समारोह मना रहे हैं। इस श्रद्धांजलि समारोह के अंदर कुछ परिवारों को मैं ये जानता हूँ कि जो बचपन से ही बीजेपी के साथ जिनके संबंध थे, तो बंसीलाल जी जरा थोड़े से जज्बाती भी थे। उन्होंने कहा, गुप्ता जी उनकी हिम्मत कैसे हुई आपके साथ ये मीसा लगाना और आपके साथ जीआईटी करना। तो इस प्रकार से ये खानदानी कुछ परिवार थे। क्योंकि ये हम इस हाल में फर्स्ट टाइम अपने रजौरी के इतने दिग्गज लीडर और महान नेता, जिन्होंने अपना परिवार, अपने बच्चे, अपने भाई भारतीय जनता पार्टी के लिए और समाज के लिए उतारे थे। ये सामने एक एग्जाम्पल है कि मास्टर सुखदेव जी के परिवार से हमारे पास एक महान लीडर राजा रतन जी हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी कोई लीडर बनता है तो उसे जब तक उसके घर के बंदे उसके साथ न दें तब तक वो लीडर नहीं बन सकता। उसी प्रकार से हमारे महान हमारे बीच में बैठे हुए राजेंद्र गुप्ता जी, जो कि आज जिला अध्यक्ष हैं, इनके परिवार ने भी इनको बहुत ही समर्थन किया, तब जाके ये आज यहाँ पे जिला अध्यक्ष हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये 4 महान लीडर आज हमारे बीच में नहीं है। ये हमारे साथ नहीं चले, लेकिन इन्होंने भी कहीं ना कहीं समाज को और पार्टी को मजबूत करने के लिए एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। मैं आज सरपंच बाबूराम शर्मा, पंचायत हल्का मुरादपुर 20 और भाजपा का मंडल अध्यक्ष। आज जो हमारे हेडक्वार्टर बीजेपी के हेडक्वार्टर में एक श्रद्धांजलि समारोह रखा गया था। ये जो हमारी महान हस्तियाँ, दिग्गज लोग जो हैं हमारे परिवार से, हमारे समाज से, हमारे घरों से, जिनकी कीमती जानें चली गई, उनके उपलक्ष्य में आज हेडक्वार्टर जो पार्टी का हेडक्वार्टर वहाँ पर श्रद्धांजलि समारोह रखा गया था। ये कोरोना वायरस की महामारी जो है पूरी वार्ड में एक फैली हुई है, बहुत ही कीमती लाखों के हिसाब से जाने चली गई। लेकिन हमारा छोटा जो कस्बा रजौरी है, इसमें बहुत ज़्यादा कीमती जाने, और दुख इस चीज़ का हमें हो रहा है कि जो दुनिया में आया है, संसार में आया है, उसने एक दिन जाना है। लेकिन दुख इस चीज़ का आ रहा है कि जितनी भी ये कीमती जानें चली गई, जितने भी बीजेपी के दिग्गज लीडर जो थे ये चले गए, ये टाइम से बेटाइम में जो चले गए, इसका दुख है। मैं अपनी मुरादपुर पंचायत की तरफ से और अपने मंडल की तरफ से तहे दिल से कोटि कोटि नमन करता हूँ और तहे दिल से श्रद्धांजलि देता हूँ, और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि जो गहरा सदमा इनके परिवार को लगा है, उनको सहन शक्ति का प्रदान करें, और जो कीमती जानें हमारी चली गई है, मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ को उनको अपने चरणों में जगह दे। जय हिंद, जय भारत। श्रद्धांजलि देने के लिए ये समारोह रखा गया था। उसमें जो विशेष तौर पर नुकसान हुआ है, हमारे मंडल के अध्यक्ष बोधराज जी का देहांत हो गया इस कोरोना की वजह से। हमारे ज़िला अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता जी के 2 बड़े भाई श्री विजय गुप्ता जी, श्री पवन गुप्ता जी, वो इस संसार को छोड़कर चले गए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता राजा रतन जी के पिता श्री मास्टर सुखदेव जी, वो यहाँ से इस संसार को छोड़कर चले गए। और कई कीमती जानें इस रजौरी में कोरोना का ग्रास बनी, जिस तरह हमारी माता शकुंतला जी इस शहर से, कुमार जी, और यहाँ पर और हमारे रघुवीर सराफ जी की धर्मपत्नी, अशोक जी की धर्मपत्नी, जवाहर नगर से श्री चमेल जी, अपना बालजराला से रवि जी, पंडित लेखराज जी, और इसके साथ हमारी पार्टी से जुड़े लोगों के अलावा भी बड़े लोग हमारे यहाँ, हमारे मास्टर जंगबाज जी हुआ करते थे। पीडीपी के पिछले ज़िला अध्यक्ष एजाज मिर्जा जी, वो छोड़कर चले गए।
और जितने भी इस कोरोना का ग्रास इस पिछले समय में बने हैं उस सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम सभी इस जिला कार्यालय में इकट्ठे हुए, जिसमें विभोज जी, कुलदीप जी और बाकी जितने भी कार्यकर्ता थे वो इसमें उपस्थित थे। सभी ने इन महान आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे काफ़ी कार्यकर्ता, नेतागण, शहरवासी, शहर के अगल बगल के लोग इस कोरोना की महामारी के शिकार हुए। उन्हीं के समक्ष एक शोक सभा रखी गई और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कोरोना की महामारी ने न जाने कितनी कीमती जानें ली, लेकिन कोरोना अब भी हटा नहीं, आज भी उसकी गश्त जारी है। आज हमने इस शोक सभा में सबको ये भी कहा कि कहीं भी कोई ढिलाई ना रहे, कहीं भी कोई लापरवाही ना रहे। वही जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मास्क है ज़रूरी, 2 गज़ दूरी भी ज़रूरी। इसलिए इन सब चीज़ों का उपयोग करते हुए, समझते हुए, समझाते हुए, बताते हुए खुद भी बचें, औरों को भी बचाएं। यही आज इस शोक सभा में कहा गया, रखा गया।